सहज स्मृति योग जो आपने शुरू किया है, जिसके प्रणेता आप हैं, वो क्या है? उसके बारे में कुछ बताइए। तो सहज स्मृति योग स्वयं को जानने की आज के समय में, जब युवाओं के पास और किसी के भी पास समय नहीं है, वो किसी व्यवसाय में हैं, वो व्यवसाय ही अगर वो उन्नत होना चाहते हैं उस व्यवसाय में, तो सारा उनका समय उसी में लग जाता है। तो वो कैसे, तो ये हजारों, ये सबसे बड़ा, अगर संसार में किसी का साहित्य आज भी है तो वो संस्कृत का साहित्य है। लोग ये नहीं जानते हैं, अधिकांश लोग, कि दूसरी अन्य भाषाओं की चर्चा करते हैं कि उनमें इतनी पुस्तकें हैं, ये है। अगर उनको इतनी पुस्तकें नष्ट होने के बाद आज भी संसार में विपुलतम साहित्य संस्कृत का है जी, उतना पढ़ने का किसी को समय नहीं है, अथवा तो वो केवल उसी में लगा हो तो पढ़ सकता है। तो वो कोई आज के समय में जो प्रोफेशन है, जो व्यवस्था है, वो देखे, आजीविका देखे कि वो पुस्तकें पढ़े। तो उसको और एक और समस्या आप खड़ी कर देते हैं कि उसको हीनताबोध करा देते हैं कि तुमने पढ़ाई क्या है, तुमने देखा ही क्या है, और बड़ी सीट पे बैठ गए और उसको ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो वो और उसका मनोबल गिरेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको वितृष्णा होगी आपके ज्ञान से। तो हमने सहज स्मृति योग में क्या किया कि सारा ज्ञान निचोड़ के 333 शब्दों में डाल दिया। एक पन्ने का लिटरेचर है केवल, कि आप इसको समझ लो, इसको जीवन में उतार लो, तो जो भी आपको सब कुछ पढ़ने से प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सहज स्मृति योग अपने आप को रियलाइज करने की आज के समय की सभी पृथ्वीवासियों के लिए, सभी धर्म, रिलीजन, मजहब और जेंडर्स, कोई भेद नहीं है, सबके लिए, क्योंकि मनुष्य ही हैं सारे, तो सबके लिए अपने आप को जानने का सबसे सरलतम उपाय है। जैसे अभी आपने बताया कि युवाओं के पास समय की कमी है जी, तो आज की युवा के पास समय की कमी है, तो उस तक ये माध्यम तक कैसे हम पहुंचाएंगे कि भाई इस तरह से करने से उसको क्या लाभ क्या होगा उसके अंदर उसको? हाँ, तो सबसे पहला लाभ होता है सहज स्मृति योग का जो भी अभ्यास करता है, जितने लोगों ने अभ्यास किया, हम उनसे बोलते हैं आप लिखते चले जाओ, आप ही भूल जाओगे, तो उनको सबसे पहले आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जो भी उनके जीवन की समस्याएं हैं उनके समाधान में स्वयं बनते जाते हैं, और समस्याओं को झेलते हुए वे आंतरिक रूप से कभी भी दुष्प्रभावित नहीं होते। वो जानते हैं कि ये जीवन एक खेल की तरह है जिसमें हमें एक भूमिका निभानी है। तो आत्मिक शांति और स्पष्टता कि वो कर क्या रहे हैं, किस हेतु कर रहे हैं, ये सारा उनको उपलब्ध होता है, जिससे जो भी प्रोफेशन हो उनका, उसमें उनको सुगमता हो जाती है। तो जीवन के हर परिवार में उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। अगर वो अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं तो वहाँ उनकी कुशलता बढ़ जाती है। अगर वो ध्यान इत्यादि में गहरे जाना चाहते हैं तो उनको तुरंत प्राप्ति होना आरंभ होती है। ये होता है इससे।